हेलो इंजीनियर्स। ये हमारा टास्क 59 है, या फिर हम इसे डे 6 बोल लें। बात एक ही है और आज तारीख 15 जनवरी हो चुकी है। ये हमारा फेज़ 8 है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी मॉडिफिकेशन की थी, जिससे हम लोगों को टास्क करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर हो जाएँ। इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने की सबसे पहले हम कोशिश करेंगे। जो भी मोर देन 50% वेटेज कवर कर रहा है, वो चीज़ को हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं, ताकि हम लोग का जो ओवरऑल स्कोर है वो अच्छा खासा हो सके। अगर हम लोग टेक्निकल में भी देखें तो 50% से ऊपर स्कोर कर पाएँ और नॉन टेक में भी जो 50% है उससे ऊपर स्कोर कर पाएँ, उसको ध्यान में रखते हुए इन टास्कों को हमने डिज़ाइन किया है। तो जिस दिन हमारा डे 1 था, उस दिन हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था, जिसमें 22 डे का हमने बिल्कुल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया था, जिसमें जो शुरू के दिन थे उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे जो मोर देन 50% मार्क्स जो कवर कर रहे हैं, उन सब्जेक्टों को सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं हमारे, उसको कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की सीरीज़ में ये हम लोगों के अभी कुछ दिन तक ये चल देंगे, जब तक कि हम लोग इनको 1 या 2 बार रिवाइज़ नहीं कर लेते, या फिर जब तक हम इन लोग को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो आज मकर संक्रांति है, तो सबको हैप्पी मकर संक्रांति। उसके बाद फिर आज के टास्क पे आते हैं। तो आज हम लोगों को हाइड्रोलॉजी में इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ ये कवर कर लेना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाते हैं। हाइड्रोलॉजी इरिगेशन से छोटे सब्जेक्ट हैं और अच्छे खासे वेटेज आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े या फिर ज़्यादा लेवल की चीज़ें हम लोग को इसमें नहीं पढ़नी है, कम चीज़ें पढ़नी है और चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये हम लोग को पढ़ लेना है। इसको पढ़ने में 2-2.5 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद फिर सॉइल में हम लोग को क्या करना है आज। सबसे पहले हम लोगों ने जब सॉइल पढ़ा था तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अगर वो कंप्लीट हो गया हो तो ठीक है, अगर नहीं हुआ हो तो सबसे पहले उसको कवर कर लेना है। और अगर जैसे कि वो हो गया हो, उसके बाद फिर इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमिएबिलिटी ये पढ़ लेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, इसके साथ ही दोनों चीज़ें हम लोग को कवर कर लेनी है। अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल पूरा हो गया था तो एक बार उसको रिवाइज़ कर लेना और उसके साथ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमिएबिलिटी ये पढ़ लेना। और अगर मान लो कि इसका कुछ छूटा होगा, आधा ही पढ़ पाए होगे, तो इसका आधा पढ़ लेना और इसको कवर कर लेना। इन दोनों को पढ़ने में 3 घंटे लग जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लग जाने दो टाइम। वो टाइम हमारे काम ही आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये। इनसे 100% क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं उनको हम लोग को बहुत अच्छे लेवल पे कवर करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी एसएससी जेईई को हम लोग डबल स्पीड से सॉल्व करने की सीरीज़ है हमारी, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 16 नवंबर शिफ्ट 1 का जो 2022 का पेपर है, इसको हम लोग को करना है। इसमें जो 90 से लेके 100 क्वेश्चन, यानी कि केवल 10 क्वेश्चन हम लोग को कर लेने हैं और फिर 50 क्वेश्चन जीएस के कर लेने हैं। अब इसमें एक टास्क मैं ऐड करना भूल गया, तो मैं इसमें बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग को जैसे ही हाइड्रोलॉजी और सॉइल हम लोग पढ़ लेंगे, सबसे पहले हम लोगों को वाईसीटी एई की बुक ओपन करनी है और फिर हाइड्रोलॉजी के 40 क्वेश्चन कर लेने हैं और सॉइल के इसके भी हम लोग को 40 क्वेश्चन कर लेने हैं। ध्यान रहे, अगर जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हमारा छूट गया था तो उसको कवर करके उसके क्वेश्चन कर लेने हैं, और अगर वो हो गया था तो इसको रिवाइज कर लेना है और इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमिएबिलिटी पढ़ लेने हैं और इसके क्वेश्चन हम लोग को कर लेने हैं। उसके बाद एसएससी जेईई की बुक ओपन करनी है हम लोगों को, और इसमें हम लोगों को सॉइल के 9 पेजेस कर लेने हैं। अगर हम लोगों ने पहले कर लिए होंगे तो उसके आगे वाला करना है, और नहीं किए थे तो 9 पेज से आज हम लोग को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद फिर हाइड्रोलॉजी में भी यही करना है हम लोग को। हाइड्रोलॉजी तो नहीं है, वो इरिगेशन दिया हुआ है, उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट। तो इरिगेशन में हम लोगों ने 2 दिन टास्क ले लिए थे, तो 18 पेज हो गए होंगे कंप्लीट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट 9 पेज है वो हम लोग को ले लेने हैं। और किसी ने मान लो कि वो 18 पेज नहीं किए हैं तो आज से भी शुरुआत करना चाहता है, तो वो भी 9 पेजेस आज से भी ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 9 पेज 100% करने हैं, तभी हमारी एसएससी जेईई की बुक जो है वो 31 जनवरी तक कंप्लीट होगी। अगर 9 पेजेस नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है, वन डे वन सब्जेक्ट की जो हमारी सीरीज़ है, इसमें आज हम लोगों को बीएमसी के इंपॉर्टेंट चार्ट पढ़ लेने हैं, हो गया। क्योंकि पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और इतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है। तो हम लोगों को इंपॉर्टेंट चार्ट पढ़ लेने हैं और फिर क्योंकि बाकी चीज़ों को भी वेटेज देना है, एक ही चीज़ को हम लोग ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे ओवरऑल टाइम वेस्ट ही होता है। तो बीएमसी हम लोग को कवर कर लेना है। और ध्यान रहे, ये या तो रात में पढ़ लेंगे हम लोग, या तो कल सुबह टाइम ये पढ़ लेंगे। तो 2 में से कोई भी टाइम, जो भी टाइम हम लोग को सूटेबल लगता है उस टाइम को हम लोग ले लेंगे, तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद फिर रीजनिंग में आज हम लोग क्या करना है, सीरीज़ के 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्या रहते हैं, सीरीज़ हो गया,
और जो मिसिंग नंबर हो गया, इनमें दिक्कत ये रहती है कि चीज़ें जो हम पढ़ते हैं तो हमारी स्पीड डेवलप होती रहती है। अगर हम लोग इनको नहीं करेंगे तो पेपर में जाके हम लोग फँस जाएँगे, और वहीं जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, वो एक क्वेश्चन 2 से 3 मिनट ले लेगा, कभी-कभी फँस जाते हैं हम तो 5 मिनट भी ले लेता है। वो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है हमारा कि रीज़निंग में ही अकेले हमारे 40-50 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। टेक्निकल के लिए बहुत कम टाइम बचता है। उस टेक्निकल के लिए हमारे पास मुश्किल से 40 से 50 मिनट बच पाते हैं, उससे भी कम बच पाते हैं। तो उसमें फिर 100 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। उसमें फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा एरर होने की संभावना रहती है। तो उन सब एरर से बचने के लिए हम लोग को टाइम पे ही चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोगों को सीरीज़ और मिसिंग नंबर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिससे हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी बन जाए और एकदम देखते ही क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा अच्छे और अच्छे स्पीड से एक्यूरेसी के साथ में उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उसके लिए इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हिस्ट्री में हम लोग को क्या करना है, वो नंद डायनेस्टी और फिर अलेक्जेंडर, इसके बारे में हम लोग को पढ़ लेना है एंशिएंट हिस्ट्री में। हिस्ट्री में ज़्यादातर एंशिएंट की ही चीज़ें आती हैं, इसलिए एंशिएंट को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे और इसको रिवाइज़ भी कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आज हम लोग को फिज़िक्स रिवाइज़ करना है और पॉलिटी भी हम लोग को रिवाइज़ करना है, क्योंकि अब टाइम ऐसा आ चुका है कि चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए चलना पड़ेगा। अगर हम लोग रिवाइज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें हम लोग भूलने लग जाएँगे, बाद में फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद फिर ज्योग्राफ़ी में हम लोग को 5 क्वेश्चन कर लेने हैं, जीएस बूस्टर की जो हमारी सीरीज़ है इसमें 5 क्वेश्चन पर चैप्टर हम लोग को कर लेने हैं। उसके बाद फिर मार्च 2023 का करंट अफेयर आज हम लोग को करना है। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है तो इसके 25 क्वेश्चन शुरू वाले कर लेना, और अगर किसी के पास मैगजीन है तो उसके हाफ पेजेस कर लेना, जैसे कि 6 पेज हैं 3 पेज कर लेना। और ये सब नहीं है तो यूट्यूब में डायरेक्ट वीडियो सर्च करना, वीडियो कंपाइलेशन। तो वीडियो कंपाइलेशन आ जाएगा मार्च 2023 का, तो उसकी आधी वीडियो आज देख लेना, आधी वीडियो कल देख लेना। इससे क्या है, चीज़ें कवर हो जाएंगी। करंट अफेयर अभी से ही करना पड़ेगा और प्रीवियस एक ईयर का करना पड़ेगा, तभी चीज़ें कवर हो पाएंगी। अगर हम लोग सोचेंगे नहीं लास्ट टाइम में 15 दिन में कर लेंगे तो भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो अभी 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन में अगर हम इस तरीके से करेंगे तो 6-7 क्वेश्चन आसानी से बना देंगे। और अगर उस तरीके से करेंगे कि नहीं 15 दिन में हम लोग कवर कर लें तो 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं और भूल जाते हैं चीज़ें हम लोग। तो उन चीज़ों को देखते हुए और टाइम को, मतलब टाइम के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा, ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकें। तो उसके लिए बस यही तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी चीज़ें अच्छे से कवर हो पाएंगी। अब इसके बाद फिर ये टास्क को 100% कवर करने की कोशिश करना। कुल मिला के मतलब ये है कि 100% कोशिश करना कि ये टास्क कंप्लीट हो जाए। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो 50% या फिर 60% जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करना, लेकिन करना ज़रूर है, क्योंकि डेली कंसिस्टेंट स्टडी करोगे तभी हम लोग की कंसिस्टेंसी बनेगी और उसी से रिजल्ट मिलेगा। अगर हम लोग करेंगे ही नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर कोई मतलब नहीं, निकल जाएगा। मेरे भी एफर्ट लगाने का इतना ज़्यादा, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो साथ मेहनत करो, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ऐसा करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ सिलेक्शन 100% हम लोग लेंगे। एसएससी जेईई 2024 में 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। बस यह चीज़ें अच्छे से करना है और सही और प्रॉपर वे में कवर करते रहना है। क्वेश्चन भी बिल्कुल समझ के करना है, चीज़ें एकदम बिल्कुल समझ समझ के करना है। भले क्वेश्चन कम करो लेकिन अच्छा करो, एकदम उस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ लिया कर लिया, ऐसा नहीं। एक बार अगर कर लिए उस क्वेश्चन को तो दोबारा अगर वो क्वेश्चन आता है तो बन जाना चाहिए, इस टाइप से करना है। और टेस्ट सीरीज में ही मैं बता दिया था कि जिस तरीके से मैं बोला हूँ उस तरीके से कवर करना। अगर कुछ नया लग रहा है तो उसको अलग कॉपी में लिख लेना और उसके कंसेप्ट पढ़ लेना, ताकि वो क्वेश्चन दोबारा आए तो वो छूटे ना। और इस टाइप से हमारे शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। जो नई चीज़ें हैं वो अलग एक कॉपी में लिखते जाओ, ताकि वो हमारे शॉर्ट नोट्स ही रहेंगे। और नोट्स में भी अगर कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ये याद नहीं हो पाएंगी चीज़ें, उन चीज़ों को लिख लो तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। इस तरीके से चीज़ें करोगे तो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लोगे। और फिर लास्ट टाइम में फिर जो चीज़ें नहीं बन रही थी या फिर जो क्वेश्चन हम लोगों ने मार्क किए थे वो क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, तो फिर और अच्छे हमारे कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे और नंबर 100% हमारे स्कोर होंगे। इस तरीके से करोगे, जो मैं बता रहा हूँ 50% वेटेज हम लोग ज़्यादा वाला लेके पहले चल रहे हैं, तो इस तरीके से करोगे तो 100% 50% मार्क्स तो ऐसे ही गेन हो जाएंगे टेक्निकल में। और फिर नॉन टेक में भी अच्छा खासा मार्क्स स्कोर होने लग जाएगा, 130 के अराउंड ऑटोमेटिक टेस्ट में स्कोर होने लग जाएगा। बस ये एक चीज़ें अच्छे से कवर कर लो और चीज़ों को बिल्कुल समझ के ही करो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आराम से करो और समझते हुए करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे इन टास्क को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि सॉइल में भी हमारे 3 घंटे लग गए और जो हाइड्रोलॉजी है उसमें भी हमारे 2 ढाई घंटे लग गए, तो 5-6 घंटे हम लोग इस टेक्निकल को दे रहे हैं, तो इसका बेनिफिट हम लोग को मिलना चाहिए। और अभी क्या है, अभी थ्योरी हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही मार्च एंड होगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ध्यान देंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे और पीवाईक्यू लगाएंगे अच्छे से अच्छे, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो थ्योरी कवर कर लो। बाद में क्योंकि थ्योरी हम लोग नहीं करेंगे, एक आध दो थ्योरी ही या फिर एक चैप्टर पर डे ही करेंगे, बाकी दिन हम लोग पूरा दिन क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए अभी थ्योरी अच्छे से कवर कर लो, ताकि क्वेश्चन को करोगे तो कंसेप्ट याद रहेंगे और चीज़ें बनेंगी। इसके बाद क्वेरी से ले लेते हैं।
स्टडी करते रहो, निश्चित सिलेक्शन होगा, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा। बस ये है कि पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। अगर सामने वाले के पढ़ने से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर मेरे पढ़ने से दूसरे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ध्यान रहे कि अगर सिलेक्शन लेना है तो खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, खुद को ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। देखो, एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस ख़राब होने का सबसे मेन रीज़न ये रहता है, एंग्ज़ायटी जो रहती है एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम की एंग्ज़ायटी कैसे दूर होगी? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करके ही होगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके होगी। तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाओगे उतनी ज़्यादा जो एंग्ज़ायटी है वो दूर होने लग जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता और डायरेक्ट हम लोग टेस्ट देते हैं, तो हमारे मार्क्स अच्छे खासे स्कोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते-करते एकदम अलग सब्जेक्ट से अलग सब्जेक्ट में जंप करते हैं, तो कई बार हमारा दिमाग एकदम से उस चीज़ में एडजस्ट नहीं हो पाता है, और उससे क्या है, हम लोग को थोड़ा सोचने के लिए टाइम लग जाता है, और वो चीज़ की प्रैक्टिस हम लोग जो है टेस्ट के थ्रू या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर लेंगे, जिससे क्या है कि दिमाग एकदम एडजस्ट होने लग जाएगा उन चीज़ों में। हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट सोचते हैं एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करेंगे, और वहाँ पे हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो गिर जाता है। अगर हम लोग अच्छे से टेस्ट प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएँगे, रिवीजन करके जाएँगे, तो हम लोग ये लेवल तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज हम लोग को ये इतना ही है, समझो नॉलेज हम लोग को कितना है, हम लोग इतना परसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट पेपर देने चले जाते हैं, तो हमारा लेवल ये हो जाता है। नॉलेज हम लोग को अभी भी इतना है, लेकिन मार्क्स इतने आ जाते हैं। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, नॉलेज सबको है, लेकिन जिसको सही तरीका पता होगा टेस्ट देने का, जिसको सही तरीका पता होगा एग्ज़ाम निकालने का, उसी के एग्ज़ाम निकलते हैं। बाकी कितनी भी कितना भी टाइम लग जाए, बहुत फिर दिक्कत होने लग जाती है कि नहीं, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम हम लोग को स्ट्रॉन्ग करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए क्या है, सबसे पहले हम जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो आने ही चाहिए, वो कवर कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट मिनिमम जो 30% मार्क्स है या 40% मार्क्स है, वो तो हम लोग कवर कर लें पहले टेक्निकल या नॉन टेक में। जब वो हम लोग कवर करने लग जाएंगे, तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर होने लग जाएंगी। अब इसके बाद फिर सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या है? सिलेक्शन का मूल मंत्र ये है कि कीप रीडिंग अंटिल यू गेट सिलेक्टेड। पढ़ते रहो जब तक कि सिलेक्ट नहीं हो जाते। बस यही चीज़ लेके डेली चलो, पढ़ना है, तभी हम लोग का सिलेक्शन होगा, और तभी कुछ अच्छा हम लोग की लाइफ में होगा। हम लोग भी कुछ अच्छा कर पाएँगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और देश के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएँगे। तो बिल्कुल 100% अपना दे के और कंसिस्टेंट स्टडी में लग जाओ, 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा इस बार। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।